हम किश्तवाड़ की बंद कॉल पर लगातार बने हुए हैं। ये देखिए इस वक्त हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये बस स्टैंड एरिया के है और ये इस वक्त हॉस्पिटल चौक है। पूरा जो मार्केट है वो पूरी बंद है। आप देख सकते हो जो दवाई की दुकानें हैं वो भी बंद है, सब बंद है। होटल्स बंद है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद है, गाड़ियाँ बंद है, ट्रांसपोर्ट सारा ऑफ रोड है। आप देख सकते हो ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। ये J&K बैंक मेन बिल्डिंग किचलू मार्केट है। ये देखिए हम दिखा रहे हैं, लगातार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। तमाम जो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट है वो बंद है और आज हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ने एक साथ होकर जो पाकिस्तान की जो बुज़दिलाना हरकत जो उन्होंने की उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक मैसेज दिया है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक हैं। तो आप देख सकते हो ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये ओल्ड SDM क्वार्टर है, यहाँ पर हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये देखिए तमाम दुकानें जो है वो बंद है। यहाँ से जो कल बाद दोपहर जो पाकिस्तान ने एक कायराना हरकत की, बुज़दिलाना हरकत की, जिसमें 28 के करीब लोग जो है वो मारे गए और वो ज़्यादातर जो है वो टूरिस्ट ही थे। उनमें से एक सईद आदिल हुसैन जो है वो एक घोड़ा चलाने वाला था, उस पर बिज़नेस करता था। उसने अपनी जान का नजराना जो है वो पेश किया है टूरिस्ट को बचाने के लिए। उसने वो कोशिश की तो उस कोशिश में जो है वो मारा गया। तो लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। हम आदिल के बारे में भी आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट जो है वो काफ़ी स्लो है और मोबाइल चल नहीं रहा है, काफ़ी मुश्किलातें हो रही हैं वीडियोस अपलोड करने में। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आपको लेट वीडियो देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये पूरी ये डार मार्केट है, सारा जो है वो बंद है। तो मैं दिखा रहा हूँ ये आपको विजुअल से। देखिए ये तमाम जो है वो दुकानें बंद हैं। ये देख सकते हो आप। आगे बस स्टैंड का भी आपको विजुअल्स दिखाऊंगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा जो है वो दिखाएं, ताकि ये पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से जो पाकिस्तान ने कल और उसके जो प्रॉक्सीज़ है, जो लश्कर तैयबा है, जो TRF सो कॉल्ड है, जो कश्मीर टाइगर्स है, सब के लिए ये यहाँ से मैसेज आता है कि आप हमारे अज़म को जो है वो तोड़ नहीं सकते हो, आप यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ नहीं सकते। हालांकि पिछले 30-35 साल का जो आतंकवाद यहाँ रहा है उससे काफ़ी कोशिशें की गई है यहाँ पर जो है वो हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। उसमें कई बार कामयाब भी हो गए ये लोग, लेकिन ज़्यादातर जो है वो टिका नहीं, क्योंकि किश्तवाड़ एक कम्युनली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर मैंने अपनी आंखों से 5 बड़े बड़े कम्युनल क्लैशेस देखे हैं, जिसमें लोगों ने आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाद में जब लोगों को एहसास होता है तो वो फिर से एक है और उनको पता है कि हमें जो है वो मिलजुल कर रहना है। तो आज भी जो है हमने देखा कि किस तरह से यूनानिमसली, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन हो, मुस्लिम कम्युनिटी की हो, सीरत कमेटी डोडा हो, भदरवा की जो है वो अंजुमन इस्लामिया हो, यहाँ की मजलिस शोरा हो, जितने भी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सब ने जो है वो अलग-अलग कॉल दी और बंद को सपोर्ट किया और जो ये टेरर इंसिडेंट है उसको कंडेम किया। ये देखिए इस वक्त मैं आपको ये बस स्टैंड के शॉट्स दिखा रहा हूँ, ये विजुअल्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पूरी मार्केट जो है ये मुस्लिम मार्केट है। मैं बता दूँ, ये देख सकते हो आप, ये सारा जो इलाका है यहाँ से ज़्यादातर इसमें मुस्लिम्स की जो है वो 95% शॉप्स है। आप देख सकते हो ये 100% आज जो है वो बंद है। ये देखिए मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए ये जामिया मस्जिद है, ये जामिया मस्जिद है किश्तवाड़ की। ये देख सकते हैं आप, ये जामिया मार्केट जो है इसमें जो चहल पहल रहती है वो आज ये बिल्कुल सुनसान है और लोगों ने जो है वो एक तरह से मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि हम एक है, आप हमें जो है वो तोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर जो है वो मालदीव जैसे हालात नहीं हो सकते हैं। आप देख सकते हो ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये जो कोशिशें हैं, जो ये टेरर अटैक था, वो सिर्फ इस बात की कोशिश थी कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को जो है वो आपस में जो है वो फूट डाली जाए। तो आप ये देखिए ये मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, ये जामिया मस्जिद है। ये देखिए बस स्टैंड पे यहाँ पर सिक्योरिटी भी लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी जो है वो मार्केट आज बंद है। यहाँ तक कि छोटे छोटे होटल जो है वो खुले होते थे, ताकि जो पैसेंजर लोग हैं या कोई फंस जाता है या कोई स्टूडेंट्स बाहर से आए होते हैं उनके लिए, लेकिन आज इस वक्त वो भी बंद है। तो आप देख सकते हो इस वक्त ये पूरा जो ये देखिए ये इलाका, पूरा ये इलाका ये
बस स्टैंड का इलाका है। यहाँ पर जो इस वक्त मैं ये विजुअल्स दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि 95% के करीब जो ये इलाका है, ये जो मार्केट है वो मुस्लिम्स की है और सब बंद है। आप देख सकते हो, ये देखिए ये गुडी टी स्टॉल है। यहाँ पर जो है वो काफ़ी चहल पहल रौनक होती है। तो ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये विजुअल्स आपको, ये सारा जो है वो बंद है। इस तरह के विजुअल्स और इस तरह की यूनिटी को देखकर जो है वो अब पाकिस्तान और बौखलाहट में आया होगा। तो मेरी लोगों से अपील है कि वो पीस और कम्युनल हारमोनी को जो है वो मेंटेन रखें। और अब वक्त ये आया है कि लोग जो है वो वॉलंटियर इंफॉर्मेशन जो दे इन लोगों के बारे में जो यहाँ पर अमन अमान को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, कोई भी हो, वो आप जाकर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो है वो जाकर इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ताकि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर जो अमन को ख़राब करने के लिए आए हैं, ये वो लोग हैं जो आदिल में या जो कोई भी हो, किसी के लिए भी जो है वो ये उनके पास किसी की भी जो है वो नहीं है जान की कीमत। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ पर अफरा तफरी मचाई जाए, कश्मीरियों को मारा जाए, हिंदुस्तानियों को मारा जाए, इनके लिए यहाँ पर ड्रग्स बेचा जाए, नार्को टेररिज्म किया जाए। इस बात से मैं जो है वो एक बात साफ बता दूँ यहाँ के लोगों को कि पाकिस्तान को जो है वो जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर नज़र है, ना उसको हिंदू चाहिए ना उसको मुसलमान चाहिए। हालांकि पहले उसने 1990 की दहाइयों में कोशिश की थी कि यहाँ पर कई हिंदू मैसिकर्स हुए थे, चाहे वो हस्ती का हो, चपनारी का हो, कुलीहांड का हो, इस चीरजी का हो, कई जो है वो इंसिडेंट है सामने है। उनकी सिर्फ यही कोशिश थी उस वक्त भी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच डिवीज़न करके मुसलमानों को अपनी साइड से लिया जाए और फिर इस पर जो है वो यहाँ पर कब्ज़ा किया जाए और रातों रात जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराया जाए। लेकिन उस वक्त भी यहाँ के लोगों ने जो है वो उस साजिश को नाकाम किया था और जो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस था और यहाँ पर जो मास किलिंग्स थी, उसका भी यही मकसद था कि ये इलाका जो है वो हिंदू कम्युनिटी से खाली हो जाए। लेकिन उस वक्त मुसलमान लोग खड़े हो गए, हिंदू लोग खड़े हो गए, एक साथ खड़े हो गए और उस साजिश को जो है वो नाकाम उसी तरह से किया है जिस तरह से आज जो पाकिस्तान की साजिश थी उसको जो है वो नाकाम किया है। अब जो पाकिस्तान है, जब उसको लगा कि यहाँ के मुस्लिम्स भी जो है उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने फिर जो है वो यहाँ पर जो लोकल रिक्रूटमेंट्स है वो काफ़ी कम कर दी, बंद कर दी। और अब वो अपने जो है वो पाकिस्तान से के जो मिलिटेंट्स है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के हैं, जो अफ़गानिस्तान में लड़कर आए थे और वहाँ से वापस आए जब अमेरिका का विड्रावल हुआ, उनके अपने रेगुलर जो फ़ौजी हैं, जो अपने उनके रेगुलर आर्मी के जो लोग हैं, वो उनको जो है वो यहाँ पर अब भेजना शुरू किया। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से यहाँ पर उथल पुथल मचाई जाए और अनरेस्ट किया जाए पूरे हिंदुस्तान में। और जो पूरी हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो अनरेस्ट को जो है वो कवर करने में लगे। जब आपको पता है कि जब किसी तरह का दंगा होता है या जब किसी तरह का अनरेस्ट होता है, तो उसमें फिर फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट होती है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, बॉर्डर से सिक्योरिटी को मूव करना पड़ता है। तो फिर जो हमारे बॉर्डर्स है वो वीकेंड होते हैं और फिर जो हमारा दुश्मन है वो आसानी से जो है वो उसका फ़ायदा उठाकर जो है वो अंदर आने की कोशिश करता है। जिस तरह से आज उड़ी में की जो इन्फिल्ट्रेशन बिड है उसको हमारी आर्मी ने जो है वो फाइल किया है और 2 उसमें जो है वो पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। ये देखिए लगातार मैं विजुअल्स भी दिखा रहा हूँ और साथ में आपको जो पाकिस्तान के मकसद है वो भी जो है वो बता रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि इसके ज़रिए जो है वो पाकिस्तान की कोशिश है कि मुसलमानों को जो है वो पूरे दुनिया में बदनाम किया जाए और मुसलमान फिर मजबूर हो जाए यहाँ पर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रिवॉल्ट करने में और वो अपना एजेंडा जो है वो जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं उनको जो है वो पूरा कर पाए। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने वक्तन फ़वक्तन जो है वो पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया है। और मैं ये बात बता दूँ, पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का रहनुमा नहीं है। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुसलमानों की जो है वो रहनुमाई नहीं करती है। तो उनको जो है ये ख्वाब ख्याल है। हालांकि मैं इस वीडियो के ज़रिए बता दूं कि हमें सिर्फ उन लोगों से नफ़रत है पाकिस्तान के जो यहाँ पर आतंकवाद फैला रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों के लोग खुद विक्टिम्स हैं। हमें उनके साथ जो है वो आम इंसान के साथ कुछ भी नहीं है। हमारे लिए उनके लिए दिल में जो है वो प्यार है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की जो है वो जो नफ़रत है, जो एक चीज़ है वो सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा दे
دے رہا ہے, ڈرگس کو بڑھاوا دے رہا ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو جو ہے وہ مروا رہا ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کل کس طرح سے جو اپنا جو ہے وہ سمے یہاں پر بتانے کے لیے آئے تھے, انجوائمنٹ کے لیے آئے تھے. وعلیکم السلام. کسی کی شادی تھی, کسی کا برتھ ڈے تھا, کسی کا ہنی مون تھا, اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ خوشیوں کو جو ہے وہ غم میں تبدیل کر دیا. لیکن یہ دیکھیے ہمارے جوان یہاں پر کھڑے ہیں, مستعدی سے کھڑے ہیں, اور میں لوگوں کو, پورے ہندوستان دیش بھر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے امن جو ہے وہ یہاں پر بہار رکھا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہر جگہ پر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں, اور ہر جگہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پیسفل ہوئے. آج کشمیر بھی جو ہے وہ بند ہے, اور یہ ایک اب اکانومک ڈیزاسٹر ہوگا کشمیر کے لیے, کیونکہ جو پاکستان کی کوششیں ہیں کہ کشمیر کے لوگ جو ہے وہ بھیک مانگیں, ان پر جو ہے وہ نظر رکھیں. تو جب سے جو ہم نے جب سے یہاں پر آتنکواد شروع ہوا ہے, تب سے جو ہے وہ پاکستان کی صرف یہی کوشش ہے کہ کشمیر کو کسی نہ کسی طرح سے الجھائے رکھے, چاہے یہاں کے نوجوانوں کو ڈرگز میں الجھا کر رکھے, چاہے یہاں کے جوانوں کو بندوق دے کر جو ہے وہ اکسائے. تو ڈفرینٹ جو ہے, چاہے ریڈیکلائزیشن کے ذریعے جو ہے وہ ان کو اکسائے. جو حریت ہے اس کو بھی جو ہے وہ اب احساس ہوا ہے. پچھلے دنوں کئی حریت لیڈرز نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے ایجنڈے سے ڈس ایسوسیٹ کیا, اور ان کو یہ بات جو ہے وہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ کشمیر کا فیوچر جو ہے وہ صرف ہندوستان کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. اور پاکستان جو ہے وہ آج خود برباد ہے. وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہاں کی جو آرمی ہے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملک پر جو ہے وہ اور وہاں کے لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کر کے جو اس وقت اکانومی کا شکار ہے. وہاں پر جو اکانومی ہے وہ ختم ہے, لیکن ان کا زیادہ تر بجٹ جو ہے وہ آرمی کا صرف جموں کشمیر میں ٹربولنس اور انڈیا کے خلاف جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. حالانکہ یہ پیسہ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا. تو یہ دیکھیے میں لگاتار یہ ویژولس آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ویژول آپ تھوڑا سا لیٹ دیکھیں گے کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ یہاں پر چل نہیں رہا ہے. تو یہ دیکھیں میں یہ ویژولس دکھا رہا ہوں, اور میں لوگوں سے پھر سے اپیل کروں گا کہ وہ امن جو ہے وہ برقرار رکھے, پاکستان کے بہکاوے میں نہ آئے, ہندو مسلم یونٹی اسی طرح سے شو کرے جس طرح سے آج جو ہے وہ شو کی ہے. اور سب سے بڑا کنٹریبیوشن لوگوں کا یہ ہوگا کہ اگر وقتی طور پر وہ پولیس کو, آرمی کو, ایڈمنسٹریشن کو, گورنمنٹ کو جو ہے انفارمیشن دے جو ٹیررسٹوں کی موومنٹ ہائر ریچز میں ہے اس کے بارے میں, تو وہ جو ہے وہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. جتنا جو ہے وہ یہ ٹیرر فری ہمارا جموں کشمیر ہوگا, اتنا ہی جو ہے وہ ہم لوگ خوشحال ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہے, ہم آپ کو لگاتار کوریج دکھائیں گے.